जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। रोहिणी चोर की कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। आशा है आप सबको ऑडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइएगा आगे और भी कौन सी कहानियाँ सुनना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी रोहिणी चोर की कहानी। अभय कुमार ने एक विशाल से कक्ष को देवलोक जैसा सजा दिया। रोहिणी चोर को स्वादिष्ट भोजन करवाया गया और नशे की दवाई मिलाकर मदिरा पिलाई गई, जिससे वह बेहोश हो गया। अब उसे मूर्छित हालत में ही उस कक्ष में लाकर सुला दिया गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। जिंदगी में कभी नहीं देखा हो ऐसा दृश्य सामने था। तभी वह सुंदर देवी जैसी सजी हुई दासियां उसे कहती हैं, हे भव्य आत्मा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जिनके कारण आप आज यहाँ देवलोक में हमारे स्वामी के रूप में जन्मे हैं। यह सुनकर चोर विचार करने लगा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो मैं देवलोक में जाऊं। तो ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे अनजाने में सुने हुए प्रभु महावीर स्वामी जी के वाक्य याद आ गए और वह सच्चाई जानने के लिए वहाँ का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। प्रभु ने कहा था कि देवलोक में सभी 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, ज़मीन पर नहीं। लेकिन ये देवियाँ तो ज़मीन पर ही चल रही हैं। इनके गले की माला में भी कुछ फूल मुरझाए हुए हैं, जबकि महावीर स्वामी जी ने कहा था कि वे मालाएं कभी मुरझाती नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि देव पलके नहीं झपकते, जबकि ये देवियाँ तो पलक झपक झपक के बातें कर रही हैं। उसे समझ आ गया कि ये ज़रूर अभय कुमार की कोई चाल है। तब उसने युक्तिपूर्वक उत्तर दिए कि मैंने तो कई पुण्य किए हैं और कभी कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तो देवलोक में जन्म हुआ है। अब यह सब सुनने के बाद अभय कुमार और राजा श्रेणिक ने उसे जाने दिया। घर वापस लौटते हुए रोहिणी चोर को विचार आया कि गलती से ही सही, पर आज इतनी सी प्रभुवाणी सुनने से ही वह इतनी बड़ी समस्या से बच गया। तो यदि सच्ची श्रद्धा से पूर्ण रूप से महावीर स्वामी के वचन सुनकर उनका पालन करे तो उसका कितना भला हो जाएगा। यह सोचते सोचते उसने निर्णय कर लिया कि अब वह चोरी का रास्ता छोड़कर प्रभु जी की शरण में ही चला जाएगा। यही सोचकर वह सीधा प्रभु के पास चला गया और उन्हें सारी सच्चाई बताकर सही मार्गदर्शन करने की विनती की। प्रभु ने उसे धर्म की राह पर चलने का उपदेश दिया। उसका मन परिवर्तित हो गया। प्रभु से आज्ञा लेकर वह श्रेणिक राजा के पास गया, सारी बात बताई और जहाँ जहाँ चोरी किया हुआ धन संपत्ति छुपाई गई थी वह सब राजा को दे दी। उसने अपनी जान पहचान वालों को और साथियों को भी सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और उनसे आज्ञा लेकर प्रभु के पास आकर दीक्षा ले ली। ऐसी प्रभुवाणी से एक चोर का भी उद्धार हो गया। धन्य है ऐसी वाणी, धन्य है हमारे वीर प्रभु। धन्यवाद।